हेलो बच्चों, आज हम उसी टॉपिक को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे और वैसे ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कल और परसों इसका लास्ट डे होगा, तो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप खुद भी लिख के भेज सकते हैं और जो आपको समझ नहीं आ रहा है वो आप मुझे बता सकते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग, एक स्क्वायर है ना, बाइलिंगुअल है, काइंडली उसको एडजस्ट कीजिएगा समझने में, है ना। एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है, एक आयत है जिसका परिमाप समान है। इसका मतलब है पेरीमीटर, उसका बाहर का जितना भी कवर है वो इक्वल है। हमारे पास स्क्वायर की साइड दी हुई है, वर्ग की भुजा 16 मीटर है, आयत की लंबाई दी हुई है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, आप सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। सो दिस इज़ माई स्क्वायर एंड दिस इज़ माई रेक्टेंगल। एक आयत बन गई ये स्क्वायर, इसकी सारी साइड्स हैं 16 और इसकी लंबाई है हमारे पास 18। ये हमें नहीं पता है ना। हमारे पास तीन चीज़ें दी हुई हैं, सॉरी दो चीज़ें दी हुई हैं, एक ये दिया है और एक ये साइड दी हुई है। इसका हम परिमाप निकाल सकते हैं। इसकी लेंथ दी हुई है, ब्रेड्थ हमें दी नहीं हुई है, लेकिन हम वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लिख देते हैं वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा है 16 मीटर, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, इसका पेरीमीटर क्या होगा, सारी साइड्स का सम होता है ना, तो आ जाएगा 4 इंटू ए, 4 इंटू 64 मीटर। ठीक है। अब हमारे पास दिया हुआ है आयत की लंबाई। आयत की लंबाई दी हुई है 18। आयत की चौड़ाई हमें पता नहीं है, तो हम इसको बी लिख लेते हैं, ब्रेड्थ। अब क्वेश्चन बोलता है कि जो इसका परिमाप है, आयत का परिमाप जो है, आयत का जो पेरीमीटर है वो इसके पेरीमीटर के बराबर है। तो ये तो हमने निकाला है, तो इसका पेरीमीटर भी होगा 64 मीटर। बट यहाँ हम इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। हम कैसे निकालते थे, लंबाई जमा चौड़ाई को डबल कर दिया है ना, लेंथ ब्रेड्थ को प्लस किया और डबल कर दिया। फिर मैंने आपको बताया था ये इधर जाने का मतलब होता है मुझे यहाँ पे सिर्फ यही चाहिए ना। तो मैं क्या कर रही हूँ, पहले इसको एक स्टेप लिख लेती हूँ, 18 प्लस बी, क्योंकि 18 पता था है ना। अब 2 से डिवाइड कर देती हूँ बोथ साइड, 2 से डिवाइड कर दिया, मुझे काटना था है ना। अब मेरे पास आ गया 18 प्लस बी 32। अब मुझे 18 भी नहीं चाहिए यहाँ पे, 18 यहाँ पे प्लस हो रहा है, मैं माइनस कर रही हूँ दोनों साइड से। ये मैंने आपको बताया था वेइंग स्केल, अगर आपको कुछ चीज़ उठानी है तो दोनों साइड से उठानी है। ठीक है, तो ये कट गया, मेरे पास आ गया बी, इसको माइनस करेंगे 14 मीटर आया। ठीक है। अब अगर तो यहीं तक क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ हमारे पास यही पूछा था कि इसकी चौड़ाई या इसकी ब्रेड्थ फाइंड आउट करो। अगर निकालना होता एरिया तो अब हमारे पास दो चीज़ें आ गई, तो आप इसको निकाल सकते हो 18 इंटू 14 अगर निकालना हो तो, है ना। अदरवाइज दिस इज़ द आंसर। तो ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन था। जो भी दिया है पहले फिगर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे वन बाय वन। इकट्ठा ही नहीं कर देना कि वर्ग का भी लिख दिया, आयत का भी लिख दिया, बाद में आपको समझ नहीं आएगा। तो जब आप स्क्वायर का पहले लिख रहे हो तो पहले इसी को सॉल्व कर लो, ठीक है। उसके बाद आप दूसरी फिगर को लो, फिर दूसरी सॉल्व करो। ये करने में आपको अभी मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन मैंने इजी स्टेप बताया है। अदरवाइज क्या होता है, जो यहाँ गुणा कर रहा है यहाँ भाग करेगा, जो यहाँ जमा हो रहा है वो माइनस होगा। तो उसमें कन्फ्यूजन में नहीं जाना है। जो आपको हटाना है ना बेटा, अगर 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो 2 से डिवाइड कर दो दोनों साइड। कुछ यहाँ ऐड हो रहा है उसको माइनस कर दो, तो आपके पास ऑलरेडी वो चीज़ आ जाएगी जो आपने निकालनी है। मेरे को बी चाहिए था अकेला, यहाँ पे मैंने उसको अकेला रखा, बाकी सब चीज़ों को इधर उधर करके माइनस प्लस या डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके गायब कर दिया। नेक्स्ट है एक वर्गाकार पार्क का परिमाप। वर्गाकार मतलब एक स्क्वायर है, पार्क है एक स्क्वायर, और अभी तक हमें इतना समझ आ गया कि पेरीमीटर क्या है ना, ये सारा पेरीमीटर है। सो वी हैव गिवन ओनली पेरीमीटर, सिर्फ इसका साइड्स का सम जमा किया हुआ चारों साइड्स का वो दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखने में ये बहुत मुश्किल लग रहा है बट बहुत ही ईजी है। वी विल राइट हेयर वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप है हमारे पास 72 मीटर, है ना। अब हमने किया था, क्या होता है ये, या तो 4 बार ए को जमा कर लो या 4 से ए को गुणा कर लो, यही इसका फॉर्मूला होता है। अब मुझे 4 यहाँ से हटाना है ना, मैंने इसको भी 4 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 4 से डिवाइड कर दिया। यहाँ मेरे पास ए आ गया, 2 दूने 4, 2 तीन 6, 2 छके 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, है ना। ऐसा डायरेक्ट आप 4 से भी काट सकते हो। तो आपके पास आ गई साइड ए 18 मीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया, है ना। तो एरिया क्या होता है, साइड इनटू साइड,
ऐसा ही होता है ना, गुणा करना होता है ना इनको। देन 18 इंटू 18 मल्टीप्लाई 18 इंटू 18, 8 8 64, 8 6 14, 8 4 12, 324, सो 324। नाउ वी विल राइट हेयर मीटर स्क्वेयर। दो डायमेंशंस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, सो वी विल राइट हेयर मीटर स्क्वेयर। जो परिमाप होता है वो सिर्फ लेंथ है, इसलिए हम उसको सिर्फ मीटर से डिनोट करते हैं। बार बार बता रही हूँ, गलती नहीं करना। अगला सवाल आता है, अब क्वेश्चन में ना सीधे आपके पास लेंथ ब्रेड्थ भी नहीं दी होती, कई बार दिया होता है डायमेंशन ऑफ द फिगर। ठीक है, हिंदी में उसको विमाएँ बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशंस। आपको कोई फिगर दी है, उसकी डायमेंशंस दी हुई हैं, तो जनरली हम जब डायमेंशंस देखते हैं तो हम एल इंटू बी इंटू एच करते हैं ना। तो ये एल है, ये बी है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक आयताकार भूखंड, मतलब क्या है, ये रेक्टेंगल है ना। एक रेक्टेंगल ज़मीन का टुकड़ा है जिसकी डायमेंशंस है 100 मीटर इंटू 80 मीटर। ये बोल रहा है कि इसके चारों ओर 3 बार बाड़ लगानी है तार की, मतलब जो इसकी बाउंड्री है उसको 3 बार हमने कवर करना है तार से। तो बना लेते हैं ये। दिस इज़ द फिगर, दिस इज़ 100 मीटर, दिस इज़ 80 मीटर। तो अब एरिया नहीं निकालना है क्योंकि अंदर नहीं लगेगी ना तार, तार लगेगी कहाँ पे, साइड में। और साइड में मैंने आपको बताया था क्या निकालना होता है हमने, पेरीमीटर। अंदर जो है वो एरिया है, जो भी रेखाओं से घिरी हुई आकृति है, जो भी लाइंस के अंदर का पोर्शन है दैट इज़ एरिया, जो बाहर है दैट इज़ पेरीमीटर। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे इसमें, पेरीमीटर निकालते हैं। तो सीधे लिखते हैं एल बी, लेंथ और ब्रेड्थ लिख ली। अब हमने निकालना है पेरीमीटर, परिमाप। बाइलिंगुअल बनो, दोनों चीज़ें समझ आनी चाहिए, समझ में आना चाहिए मैं कर क्या रही हूँ, है ना। पेरीमीटर क्या होता है, लंबाई चौड़ाई को जमा करके डबल कर दो। क्यों लंबाई, 2 लंबाइयाँ हैं 2 चौड़ाइयाँ हैं, तो हम क्या कर रहे हैं 100 + 80, 2 इंटू 180 दैट इज़ 360 मीटर। तो एक बार अगर मेरे को तार लगानी होगी ना यहाँ पे तो 360 मीटर की चाहिए, लेकिन मुझे बोला गया कि कितने टाइम लगानी है हमने, 3 टाइम्स। सो इंग्लिश में लिख रही हूँ अब मैं, समझ लेना पेपर में, आप अच्छे से खुद लिख सकते हो। रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ वायर 3 इंटू इट्स पेरीमीटर। ठीक है, 3 बार चाहिए ना, तो 3 इंटू 360, 3 6 18, 3 3 9, इतने मीटर तार चाहिए इसकी। राइट, लास्ट क्वेश्चन आज का। एक हॉल की लंबाई, मतलब कोई एक रूम है कोई 20-12 का। ठीक है, अब ये 20-12 का जो रूम है इसमें टाइल लगानी है हमने 4 मीटर की, लेकिन स्क्वायर। ये हमारे पास रेक्टेंगल है और इसमें टाइल्स लगेंगी ऐसे, ऐसे लगती है ना टाइल्स, आप अपने घर पे भी चेक कर सकते हो, कुछ इस तरह से लगेंगी, है ना। अब मेरी परफेक्ट ड्राइंग नहीं है क्योंकि मेरे एक हाथ में मोबाइल भी है। सो क्या करना है, अब ये बाहर नहीं लग रही है ना, बाउंड्री में नहीं है ये, सो वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया। हमको इस फ्लोर का एरिया निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ लगेंगी टाइल्स, दीवारों पे नहीं लग रही हैं टाइल्स। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो एरिया निकालेंगे इस हॉल का। मैंने बताया था लेंथ इंटू ब्रेड्थ, जैसे हम यहाँ भी करते हैं। यहाँ भी मैंने बताया था कि ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पे साइड्स ही सारी सेम थी इसलिए ए इंटू ए हो गया, भुजा गुणा भुजा। यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ अलग है तो इसलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी विल राइट हेयर लेंथ 20 मीटर, ब्रेड्थ 12 मीटर। लेट्स फाइंड आउट द एरिया, एल इंटू बी, 20 इंटू 12, 240 मीटर स्क्वायर। अगेन मीटर स्क्वायर। अब टाइल की जो साइड है, इसके अंदर जो टाइल लगी है ना छोटी छोटी, वो है 4x4 की, 4x4। नाउ साइड ऑफ स्क्वायर टाइल लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको समझ में आना चाहिए बेटा, है ना। अब इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया क्या होगा इसका, साइड इंटू साइड, और वी कैन राइट ए इंटू ए, 4 इंटू 4, 16 मीटर स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पे एडजस्ट करनी है ना इसको, तो मैं क्या करूँगी, इसको जो मैंने टोटल रूम का एरिया निकाला था ना फ्लोर का, उसको इस एक से डिवाइड कर दूंगी। समझ रहे हो, जैसे ये बनाए मैंने, ये खाने ना यहाँ पे, ये मेरा रूम था, है ना, समझो। अब एक टाइल मैंने यहाँ रख दी, दूसरी टाइल मैंने यहाँ रख दी, तीसरी यहाँ रख दी,
तो आई थिंक मेरी टाइल्स जो यहाँ पे हैं, जो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इतने से एरिया में मेरी 12 टाइलें कंज्यूम हो रही हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि अभी इसका लेंथ क्या है। तो मुझे एग्जैक्टली क्या पता चलेगा, मेरे को रूम का जो एरिया है, फ्लोर का जो एरिया है, उसको एक टाइल के एरिया से डिवाइड करना है। तो नंबर ऑफ टाइल्स ये होगा रूम का एरिया, रूम्स एरिया डिवाइडेड बाय 1 टाइल्स एरिया, है ना। 240 अपॉन 16, 240 को 16 से डिवाइड कर रहे हैं। 2 से काटते हैं, 2 अट्ठे 16, 4 से काटते हैं, 4 दूने 8 30, 2 से काटते हैं 15। तो 15 टाइल्स चाहिए उस पूरे रूम में, सो दैट कि वो फुली ऑक्यूपाइड हो जाए, अगर ये उसकी डायमेंशन है तो, और इस डायमेंशन की उसमें फ्लोर टाइल्स लग रही हैं। आपकी बुक में भी कुछ एग्जांपल्स हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं, काइंडली गो थ्रू इट। मैंने ये लिए हैं JNV के जो पुराने पेपर्स थे उनसे। ये 20 में आया है, ये 18 में आया है, ये भी 18 में आया है, और ये भी 16 में आया है। तो 2 लेक्चर्स और बचे हैं। फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम है इनमें तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप मैसेज करके छोड़ दीजिए, मैं ट्राई करूँगी उसको सेम डे सॉल्व करके आपको भेजने की, है ना। और ट्राई करेंगे हफ्ते में एक बार हम लाइव क्लास लगाएंगे अगर पॉसिबल हुआ। अगर आप वीडियो से ही आपको समझ में आ रहा है, सो नो नीड टू कम ऑनलाइन। तो आप ये 4 क्वेश्चंस करेंगे और इनसे रिलेटेड आपकी बुक में जो है वो मुझे सॉल्व करके भेजेंगे। आपकी बुक में है, आई थिंक 5th में है, या तो वो एग्जाम्पल्स में है या आपकी एक्सरसाइज बुक एक्सरसाइज में, ठीक है।